आकाश आनंद जी को सिक्योरिटी मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चंद्रशेखर आजाद जी को भी मिलनी ही चाहिए। इस बात का है आपका इशारा बहन जी की तरफ है साहब। मैं किसी बड़ा संगठन चलाते हैं और उनके पास हर वक्त खतरा है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अपने खतरे को देखते हुए इस बात को कह सकती हूँ। लड़ाई लड़ रहा है जो देश के अंदर गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके मुद्दे उठा रहा है, उनके दर्द में शामिल हो रहा है, उन लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? और सरकार का पैसा, सिक्योरिटी का जो पैसा होता है वो सरकार के रेवेन्यू से खर्च होता है। तो सरकार के रेवेन्यू का पैसा साधुओं पर खर्च हो सकता है, संतों पर खर्च हो सकता है, नाचने गाने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले कंगना रनौत जैसे फिल्म एक्टर एक्टरानी पे खर्च हो सकता है। तो फिर इस देश के अंदर जो आवाज उठाते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, जो ग्राउंड पर लड़ते हैं, जो आगे बढ़ाने के लिए उस सोसाइटी का हाथ पकड़कर संघर्ष करते हैं, जिसको हजारों वर्ष पीछे दबा के रखा गया, तो उनको सिक्योरिटी मिलने में इतना दर्द क्यों है? मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद की सिक्योरिटी का विरोध करना चाहिए। इसको बधाई देते हैं हम सरकार को कि आकाश आनंद को सिक्योरिटी दी। इसी तरह से चंद्रशेखर को भी सिक्योरिटी मिले और इस देश के अंदर जो इस देश में काम कर रहा है, जो देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, उन सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ये नेताओं की है कि जब इनके समाज का या उसके वर्ग का व्यक्ति मारा जाता है, पशु जानवर समान समझकर उनको आज भी मार के पीट के फेंक दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है, तो उनके नेताओं की जुबान नहीं खुलती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक कौवा भी मरता है तो हजारों कौवे इकट्ठे होकर के शोर मचाते हैं कि वो मरा है। एक अगर कोई जानवर, कोई पशु भी बिलखता है तो उसके आसपास के पशु उसकी उस संवेदना जाहिर करते हैं। लेकिन आज दलित समाज का हाल ये हो गया है कि जिस दलित समाज ने अपने नेताओं पे भरोसा किया, उनके जो नेता हैं, उनके जो MP हैं, जो MLA हैं, जो जिनको वो अपना रहनुमा समझते हैं, वो नेता उनकी पक्ष की बात नहीं करते, उनके दर्द की बात नहीं करते। कुत्ते के मरने पे, बिल्ली के मरने के, जानवर के मरने पे या सड़क छाप कोई भी नेता के मरने पे या अंधभक्त जो कहीं जा रहे हो उनकी गाड़ी पलटने पे हर तरह की संवेदनाएं जाहिर कर दी जाती हैं। पर अफसोस आकाश आनंद जी को सिक्योरिटी मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चंद्रशेखर आजाद जी को भी मिलनी ही चाहिए। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आकाश आनंद है, ना तो विधायक है, ना सांसद है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, तो उनको क्या औचित्य बनता है सिक्योरिटी दे सरकारी वायु श्रेणी की? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, और क्यों उनको सिक्योरिटी दी गई है, तो इस देश के अंदर सैकड़ों ऐसे बाबा हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, जो ना विधायक है, ना सांसद है, ना कुछ है, और ऐसे नाचने गाने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं, जिनको कोई ना धमकी हुई, ना जिनकी सुरक्षा कोई खतरा है, जो एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों तक के लिए सरकार जो है सुरक्षा दे रही है। कंगना रनौत को कौन सा खतरा है? कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिली। यहाँ पर भागेश्वर धाम, देवकीनंदन ठाकुर, दुनिया भर के और साध्वी ऐसे संत हैं जो केवल भस्म रमाकर जगह जगह पर अनर्गल बातें करते हैं, अंधविश्वास परोसते हैं, ढोंग पाखंड की दुकानें चलाते हैं, जिनका कोई समाज या देश की तरक्की से लेना देना नहीं है, या किसी वर्ग की लड़ाई लड़ना या किसी को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, जिनके चरित्र में ना तो किसी भी तरह से गरीबों को ऊपर उठाने की उनका भावना है। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है, ऐसे साधुओं को सिक्योरिटी मिल रही है, संतों को सिक्योरिटी मिल रही है, तो आकाश आनंद को सिक्योरिटी मिलने में इतना परेशानी क्यों है? आकाश आनंद को सिक्योरिटी मिली है इस देश के अंदर जो भी। लेकिन ज्यादा सुरक्षा जो दलित समाज है उसको मिलनी चाहिए या फिर नेताओं को मिलनी चाहिए? जो दलित समाज है वो तो बहुत असुरक्षित महसूस करता है, उन पे हमले होते हैं, बहन बेटियों पर मर्डर कर दिए जाते हैं। अभी जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो लड़के का मर्डर कर दिया गोली मार करके, ऐसे लोगों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत क्या आपको नहीं लगती? देखिए, उन लोगों की जो सुरक्षा है वो कानून करता है, और कानून को सही तरह से लागू करने वाले लोग, लागू करने वाले नेता और राजनीतिक दल, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो आम जनता की सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेटिक संविधान इतना ताकतवर और इतना पावरफुल है कि हर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, कोई भी क्लास का व्यक्ति हो। अगर कानून को सही ढंग से, अगर पूंजीपति या धन्ना सेठ या प्रशासन के हाथों में कानून को बेचा खरीदा ना जाए, तो ये कानून गरीब से गरीब व्यक्ति तक को न्याय दिलाने की गारंटी देता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो मजबूत होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, वो ऊपर से नीचे तक का सारा तंत्र अपने हाथ में रखते हैं। प्रशासन ही गलती कर सकता, प्रशासन गलती कर दे। मान लीजिए रामपुर की घटना हुई है, रामपुर में प्रशासन द्वारा गोली लगी है लड़के को, लेकिन उस लड़के को गोली लगने के बाद में इस देश के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने तो आवाज उठाई, वो तो शोर मचाई कि गलत हुआ है और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि 2018 में लखनऊ में जब एक तिवारी की मौत हुई थी, एप्पल का मैनेजर था, जब उसकी मौत होती है तो उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिलती है, उसको करोड़ रुपए मिलते हैं,
उसको फ्लैट मिलता है, उसे लखनऊ में अच्छे से रहने की सुविधा मिलती है, उसको सिक्योरिटी भी दी जाती है कुछ दिन के लिए। लेकिन जब उसी तरफ जब ब्राह्मण ना होकर के वह व्यक्ति, वह बच्चा कोई दलित वर्ग का है, तो उसको नौकरी नहीं दी जाती, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, उसके जीवन को ऊपर उठाने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता, उसके जीवन की कोई गारंटी या सुरक्षा नहीं दी जाती। तो ये सरकार की नीयत पर आधारित है। इस बात का है, आपका इशारा बहन जी की तरफ है। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक नेता पे इशारा नहीं कर रही हूँ। और भी 131 सांसद हैं और हर राज्य में क्या कहते हैं एमएलए हैं, मैं उन सब के लिए बात कर रही हूँ। मेरा निशाना किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता, विचार पे होता है, उस सोच पर होता है जो सोच समाज के हित में या अहित में होती है। तो मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करती। यहाँ पर मैं वही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे बहन जी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बहन जी एक तरफ, बहन जी को आप मान लीजिए कि हाँ वो दलितों की सबसे बड़ी लीडर कही जाती हैं और हम मानते हैं उस बात को, और हमारे लिए वो सबसे बड़ी लीडर है भी। लेकिन जहां रामपुर में ये लड़के की डेथ हुई है, वहां का लोकल एमपी भी होगा, वहां का एमएलए भी है, लेकिन दोनों में से किसी ने कोई भी कार्रवाई करने के लिए हलचल नहीं मचाई, किसी का तरफ से कोई बयान नहीं आया। नहीं, अगर वो चाहते तो तुरंत थाने में जाकर के बैठ जाते। वहां अगर एमपी के पास ये पावर थी कि एसएसपी को बुला करके उसकी कार्रवाई करवाते। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या खतरा है आकाश आनंद को, जो उनको वाइट श्रेणी की जो है सुरक्षा दे दी गई है। आम आदमी कई बार खतरे में रहता है, उनको सुरक्षा की जरूरत होती है। देखिए, आम आदमी, एक एक व्यक्ति, मैंने फिर वैसे पहले भी एक बात कही, फिर कहूंगी, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए संविधान है। और रही बात लीडर की या फेमस पर्सनालिटी की या फिर इस तरह के लोगों की जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। तो नेतृत्वकर्ता जो भी इस देश के अंदर है या ये लोकतांत्रिक जिस भी देश में होते हैं, तो उसको सिक्योरिटी सरकार दे सकती है। और सरकार ने अगर दिया तो मैं इसको अच्छा मानती हूँ। लेकिन सरकार अगर सिक्योरिटी बाबाओं को, पोंगा पंडों को, जगह जगह साधु साध्वियों को दे सकती है, तो इस देश के अंदर और भी दलित बाकी नेता हैं जो काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी जाए। इसी बहाने आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आकाश आनंद जी को सिक्योरिटी मिली है, तो अब चंद्रशेखर आजाद जी को भी सिक्योरिटी दी जाए। हम जैसे हजारों लोग इस देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम हजारों को मत दो सिक्योरिटी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो वास्तव में जिनकी जान को खतरा है, हम लोगों के पास दिन भर कितनी थ्रेट्स आती है, कितनी गालियां आती है, कितनी धमकियां आती है। अगर अभी मैं साध्वी बन करके गेरुआ चेला पहनकर जगह जगह मैं कथाएं कर रही होती, मैं जगह जगह राम लीलाएं कर रही होती, मैं पोंगा पंडों की तरह अंधविश्वास लोगों को दे रही होती, मैं कहानियां सुना रही होती, मैं लोगों की पर्चियां खोल रही होती, तो आज निर्देश को भी सिक्योरिटी मिल गई होती। लेकिन मैं क्या समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए अपना सर्वत्र लुटा रही हूँ। इसलिए सिक्योरिटी नहीं, मेरे तो और ऊपर से खतरे के खतरा, आम जनता की जो सोच है उसमें तो खतरा है ही, प्लस सरकार से भी हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं होती है। जब चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, फायरिंग की गई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि ये स्टंट है जिससे कि सुरक्षा मिल जाए सरकारी। चंद्रशेखर के लिए ऐसा बोला गया था, लेकिन उनको आज तक भी जो है इस तरह की जो भारी भरकम सुरक्षा नहीं मिली है आज तक भी चंद्रशेखर को। इसके पीछे क्या मानती हैं आप? क्या खतरे में नहीं है उनकी जान, या वो फिर वो भीम आर्मी चलाते हैं, बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं सुरक्षा की? देखिए, वो बड़ा संगठन चलाते हैं और उनके पास हर वक्त खतरा है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अपने खतरे को देखते हुए इस बात को कह सकती हूँ। अगर चंद्रशेखर के लिए ये बात आ रही है कि भाई राजनीतिक स्टंट था या खुद पे गोलियां लगवाई या खुद से ही सब कुछ करवाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता इस आलोचना या उस बुराई से नहीं बचा है। खुद बहन जी नहीं बची हैं। जब बहन जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो लोगों ने कहा कि बहन जी ने सिंपैथी लूटने के लिए खुद से करवाया होगा, कोई महिला अपने ऊपर इस तरह का हमला नहीं करवाती है। तो ऐसे ही कोई भी चंद्रशेखर इस तरह का हमला अगर करवाया है या नहीं करवाया है, लेकिन इस तरह के जो अनायास जो बातें हैं वो हर नेता के लिए होती है, क्योंकि लोग अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अपनी अपनी बात रखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है बीएसपी का, जो उमाशंकर सिंह हैं, जो बलिया से विधायक हैं बीएसपी के। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया, तो अगले दिन आकाश आनंद को वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दे दी गई। दलित लोग कह रहे हैं कि ये जो है, जो वोट दिया गया है बीएसपी का बीजेपी को, उसका प्रतिफल मिला है, बदले में सुरक्षा दी गई है आकाश आनंद को। बीएसपी के जो विधायक ने जो है वोट किया है बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी, लोगों का काम तो अपने अपने हिसाब से आकलन करना है। अगर ऐसा है तो वो इसका प्रूफ दिखाएं। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता है, अपनी बात रखते हैं। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि राजनीतिक जो गठबंधन होते हैं, कुछ गठबंधन मात्र
2% गठबंधन ऐसे होते हैं राजनीतिक दलों के बीच के जो आम जनता को पता चलते हैं या आप और हम उनको समझ या सोच सकते हैं, लेकिन 98% गठबंधन राजनीतिक दलों के अंदरूनी होते हैं जिनको न जनता समझ सकती है, न जनता उन तक जा सकती है, न जनता तक वो पब्लिश किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो केवल कयास लगाए जा सकते हैं, इस पर कोई तथ्य या सत्य आधारित ये बात मैं नहीं मानती। और जब तक किसी बात का हमारे पास तथ्य ना हो, प्रूफ ना हो या फिर ठोस वजह ना हो तो ऐसा कहना भी बेकार है। जब से ये सक्रिय राजनीति में आए हैं आकाश आनंद, जब वो बहन जी ने कहा कि हमारा उत्तराधिकारी आकाश आनंद है, अब घोषित कर दिया था, उसके पहले जब उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया था, कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे बीएसपी के ये जो नेता हैं आकाश आनंद वगैरह, तो बहुत बड़ी इनकी आलोचना होती है। जो एससी समाज के लोग हैं वो हमेशा उन पर सवाल निशान लगाते हैं कि बहन जी ने अपने घर के आसपास फैमिली में ही पार्टी को पदों के बांट दिया है, तो निशाना क्यों बना जाता है आकाश आनंद को और मायावती जी को? देखिए, एक तो होता है कि वो लोग निशाना बनाते हैं जो पार्टी के, जब पार्टी सक्सेस थी तब भी बुराई करते थे, जब पार्टी सक्सेस नहीं थी तब भी बुराई करते थे। एक वो लोग हैं जो आलोचना नहीं समालोचना करते हैं ये सोच करके कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। मैं उन दोनों में से पहली बात उसकी करूंगी क्योंकि मैं उस श्रेणी में आती हूँ कि पार्टी कैसे बचाई जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। अगर पार्टी में कुछ उसकी, मैं पार्टी की विरोधी नहीं, मैं पार्टी में जो डाउन करने वाली नीतियां हैं मैं उनकी समीक्षा कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी वोटर हूँ। तो जो एक तो है वो लोग जो समीक्षा करते हैं कि हाँ हमारी पार्टी, जिसको हम अपना घर समझते हैं, जिसको हम अपनी पार्टी समझते हैं, जिसको हम वोट देने के लिए सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म मानते हैं या राजनीतिक लीडर के रूप में उनको चुनते हैं। तो ऐसी जगह पर एक तो है मेरे जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि पार्टी को कैसे बचाया जाए, पार्टी की नीतियां कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे ग्राउंड पर जाए, पार्टी कैसे वोटर तक जाए, पार्टी कैसे वोटर के अंदर अपना विश्वास मजबूत और जमा कर रखे, कैसे वोट बैंक को और बढ़ाया जाए, कम न किया जाए। एक तो वो लोग ऐसी समीक्षा करते हैं। और कुछ लोग ये है कि जो पार्टी के विरोधी हैं लेकिन पार्टी के अंदर चमचागिरी करके वहां से कुछ मलाई चाट ले, कुछ हद तक खा ले, पी ले, अपना व्यक्तिगत पेट भर ले और चापलूसी करके वहां से चले आए, निकल आए, क्योंकि जैसी काम बनता है चापलूस दूसरी तरफ चला जाता है। तो एक तो चापलूसों की बात हुई, एक तरफ हुई उन लोगों की बात जिन्हें चापलूसी नहीं, जिन्हें सच बात करनी है। तो सही बात करने वाला आप समझ लीजिए कि जब एक बच्चा दारू पीता है तो पड़ोसी देखकर हंसता है कि देख दारू पी रहा, और उसकी 4 लोगों में जाकर बुराई करता है। लेकिन जब एक बच्चा दारू पीता उसका पिता देख लेता तो वो हंसता नहीं है ना, वो छोड़ के आता, उसको पकड़ के लाता, घर में लाके कूटता है, पीटता, समझाता है, नहीं मानता है तो उसको सजा देता है। तो ऐसे ही है। एक तो वो समीक्षक लोग हैं जो वास्तव में पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, वोटर तक और पहुंचाना चाहते हैं। एक वो लोग हैं और वो दूसरे लोग वो हैं जो चापलूस, जो पार्टी को सुधार या पार्टी को मजबूत या पार्टी को बचाने से उनका कोई तात्पर्य नहीं है। उनका तात्पर्य इतना है कि चापलूसी करने से कुछ हासिल हो जाएगा। तो हासिल करने वाले लोग चापलूसी में लगे पड़े हैं और ये वक्त फिर से दोहराया जाएगा और ये वक्त याद रखा जाएगा। पीढ़ियां पूछेंगी कि जब पुरखों की बनाई पार्टी बर्बाद हो रही तो तुम क्या कर रहे थे। तो हमारे पास तो एक जवाब होगा कि हम लोगों का विरोध झेलकर भी सही बात को सही बोल रहे थे। हमारा मकसद हमारी पार्टी को बर्बाद या कमजोर होते हुए देखना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर की 3 नंबर की पार्टी बसपा थी तो आज राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 तक कैसे पहुंचे, उसको वहां देखते हुए हमारी आंखों में सपना है। और उसको देखने के लिए पार्टियों में कुछ नीतियों की बदलाव की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, जिसके लिए समाज में लोग आवाज उठाते हैं। कहते हैं ना, मुर्दा बोलता नहीं है, मुर्दा हिलता डुलता भी नहीं है, मुर्दा चलता भी नहीं है, मुर्दा उफ भी नहीं करता है, मुर्दा कुछ कहता भी नहीं है। तो इस जो समाज के अंदर जो एक अंधभक्तों की जो एक संख्या बढ़ रही है वो मुर्दों के समान है। वो कुछ कहते नहीं है, वो हिलते डुलते नहीं है, उनको जितनी लात मार दो इतना आगे बढ़ जाते हैं, बाकी नहीं पड़े रहते। तो ये वो हालत में आज लोग हैं जो आज पार्टी को बचाने की बजाय डुबाने पर लगे पड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें हमारी पार्टी को हमें हमारे घर की तरह सुरक्षित रखने के लिए हमें उसकी चोटें, उसके थपेड़े भी खाने चाहिए, लेकिन हमें उसको बचाने के लिए आखिरी कोशिश तक लगे रहना चाहिए। विरोध कर रहे हैं आकाश आनंद को जो सुरक्षा दी गई है वाई श्रेणी की, क्या लगता है? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करना गलत है, क्योंकि जो सुरक्षा है वो एक लीडर बतौर उनको दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज बसपा के अंदर अगर युवा फेस अगर किसी को देखा जा रहा है तो वो आकाश आनंद है।
और सिक्योरिटी मिली ही तो ही कुछ छीना थोड़ी दलितों से। मिली है तो इसका स्वागत करो, सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात को आगे रख करके दूसरे नेता की बात को रखने के लिए इसका विरोध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये गलत है। सरकार ने सिक्योरिटी दी है और ये सिक्योरिटी जिस तरह से आकाश आनंद को मिली है, आकाश आनंद को भी मिलनी चाहिए। उधर जो चंद्रशेखर आजाद है उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी ग्राउंड पर एक विशेष जो खास वर्ग है, जो वंचित तबका है, जिसकी लगातार जिस पर ताड़ना चलती रहती है, जिस पर अत्याचारों की बाढ़ से आती जाती रहती है, उन लोगों की आवाज उठाते हैं, ग्राउंड तक जाते हैं, उन लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उन पर धमकियां भी दी जाती है, उन पर अभी हमला भी हुआ है। तो जिस तरह से